अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल हैं आप सबके? ठीक हैं आप सब? आज हम आए हुए हैं अपने फार्म पे और यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं प्याज। तो प्याज को आज हम गोदी देंगे। गोदी से मुराद है कि इसके साइडों से मिट्टी नरम करेंगे और इसमें अभी इतना गंद तो नहीं है, जिस तरह एक जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, वो नहीं है इसमें, लेकिन हम इसका जो ज़मीन है ना उसको नरम कर रहे हैं और आपको भी हम दिखा रहे हैं। जैसे मतलब कि अभी नए नए लोग होते हैं जिन्होंने प्याज काश किया होता है और उनको पता नहीं होता है, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। और वीडियो स्किप ना करें, कोशिश करें पूरा देख लें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। ये मतलब कि अभी इसको दूसरा पानी लगा हुआ है, ज़मीन पूरी वतर पे नहीं है, मतलब कि अभी गीली है। इसको 4-5 दिन और लगेंगे तो जो इसकी गोदी होगी वो मतलब कि फ़र्स्ट क्लास होगी। और इसमें छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी और मतलब कि प्याज के लिए जो ज़मीन हो जाएगी, नरम हो जाएगी, तो प्याज की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं और इसका वज़न भी होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोग हमारी वीडियो देखें, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। और ये गोदी दे रहे हैं हम लोग, अपने ही फार्म पे आए हुए हैं, घर के साथ ही फार्म है। तो ये देखें भाई, अभी जड़ी बूटियाँ निकाल रहा है, छोटी छोटी ज़र्रे जितनी जड़ी बूटियाँ हैं। और ये तकरीबन हमने लगाया हुआ है 1.5 करनाल के ऊपर लगाया हुआ है। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मतलब सबसे पहली बार हमने ये प्याज काश किया है और इसका देखेंगे कि प्याज हमें क्या औसत देता है। मतलब कि अभी हम इसको ऊपर मेहनत तो कर रहे हैं और नेक्स्ट भी मेहनत करते रहेंगे। नेक्स्ट भी हम आपके लिए, इसको दूसरा पानी है, इसको जब तीसरा लगेगा पानी, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, पानी लगा के भी दिखाएंगे पानी किस तरह लगाता है। चुंगी होती है, चुंगी वो होती है जो गोबर की होती है, मतलब भैंसों का गोबर हो गया, बकरियों का हो गया, इनका जो मतलब कि गोबर होता है उसको खुश करके दिखाते हैं। और ये बाहर का व्यू भी देख लें आप, ये साथ में हमने अपना ज़मीन का फार्म है और ये वो जगह है जहाँ से मतलब पानी हम लगाते हैं। यहाँ पे मोटर लगाई हुई है, 3 इंच का बोर लगा हुआ है। और कैसा लग रहा है आपको? ये अपना घर है, हमारा घर भी देख लें आप लोग, कमेंट में बताना घर कैसा है। और ये भाई देखें लगा हुआ है, गोदी कर रहा है भाई, बड़ी मेहनत है इसमें। ये जो सिटी के लोग होते हैं उनको तो नहीं है पता कि ये प्याज मतलब कि कितने मराइल से गुज़र के आप लोगों तक पहुंचता है। मतलब सिटी, जितने भी सिटी, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, जितने भी हैं ना, उन तक जब प्याज पहुंचता है तो प्याज जो किसान भाई होते हैं उनकी बड़ी मेहनत लगी होती है इनके ऊपर, इतनी ज़्यादा मेहनत के आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि भाई लगा हुआ है, ये प्याज लगा हुआ है, तकरीबन ये प्याज अभी मेरे मुताबिक इसको हो गया है 28-27 दिन हो गए हैं लगे हुए प्याज को। 2 पानी लगे हुए हैं इसको, 28-27 दिन का प्याज देख लें आप। इसने अपनी जड़ें भी मजबूत की हुई हैं अभी से। और इसको हमने DAP काली जो खाद होती है वो भी डाली है और इसमें एक दूसरी खाद होती है सरसब्ज़ नाइट्रोजन जो होती है, ज़मीन को जो नरम रखती है, वो भी डाली हुई है। तो आप 2 कनाल या 1.5 कनाल के ऊपर अपनी मर्ज़ी से जितनी खाद इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास गोबर है तो खाद इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है और ये इन चीज़ों के लिए होता है, इनको मतलब कि सांस आ जाती है। जैसे एक इंसान को पानी पिलाओ तो सांस आ जाती है, तो गोबर इसी तरह है प्याज के लिए, हर चीज़ के लिए गोबर भी अच्छी चीज़ है, ये भी डालते हैं। और अभी ये देखें भाई किस तरह, कितने खूबसूरती से प्याज की गोदी कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और देखते रहें कैसा आपको लग रहा है, ये काम कैसा लग रहा है, बंदे की टेक्निक कैसी है। देखें प्याज के इधर उधर से मिट्टी को नरम कर रहा है। जो भी मतलब के बड़े बड़े हैं ना, जैसे एक बड़े बड़े हो जाते हैं ये निज़ाम ज़िंदगी के, इनको भी सही कर रहा है। मतलब जड़ी बूटियाँ इसमें जितनी हैं वो भी साफ़ कर रहा है और भाई लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। और भाई के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है यार। अगर आप लोगों का दिल करे तो हमारे चैनल पे ज़रूर आया करें, हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा।